हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे मानव कंकाल तंत्र। जानेंगे टू द पॉइंट इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग इस पर बात करते हैं। मानव कंकाल तंत्र किसे कहा जा रहा है? ये क्या करता है? मानव शरीर की आकृति एवं ढांचा एवं गति उसको प्रदान करता है। मानव कंकाल दो प्रकार के होते हैं। मानव कंकाल दो प्रकार के होते हैं, एक तो बाह्य कंकाल होता है, दूसरा क्या होता है? अंतः कंकाल होता है। बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल आता है, नाखून आता है, रोम आता है। यह किसके अंतर्गत आता है? बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। वहीं अंतः कंकाल के अंतर्गत अक्षीय कंकाल आता है। अक्षीय कंकाल दूसरा आता है उपांगी कंकाल। अक्षीय कंकाल में क्या आता है? सिर आएगा, सिर, वक्ष और पीठ आता है अक्षीय कंकाल के अंतर्गत। पूछेगा कि अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप बताएंगे अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं। इसमें शामिल अक्षीय कंकाल में किसे किसे किया गया है? सिर को, वक्ष को और पीठ को शामिल किया गया है। अगर खोपड़ी में पूछेगा कितनी हड्डियां हैं, तो आप बताएंगे 29 हड्डियां हैं, वक्ष और पीठ। ज्यादातर ये क्या करता है? इसी को पूछता है, खोपड़ी, सिर वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उपांगी कंकाल में कुल कितनी हड्डियां हैं? 126 हड्डियां उपांगी कंकाल में होती हैं। उपांगी कंकाल में किसे शामिल किया गया? हाथ को, पैर, कंधा और कूल्हा को हम उपांगी कंकाल के अंतर्गत रखे हैं। हाथ में 60 हड्डियां हैं, पैर में भी 60 हड्डियां हैं, 4 कंधे में, 2 कूल्हे की। अगर टोटल करेंगे तो 126 आएगा, अगर इसको टोटल करेंगे तो 80 आएगा। तो टोटल हड्डियां कितनी पाई जा रही हैं? अंतः कंकाल में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ये वयस्क मनुष्य की बात मैं कर रहा हूं। किस मनुष्य की? वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। आप लोग खोपड़ी की, वक्ष और पीठ की याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर किस हड्डी को कहा जाता है? जांघ की हड्डी को बोला जाएगा फीमर। जांघ की हड्डी को फीमर कहा जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपीज। स्टेप्स कह लीजिए या स्टेपीज कह लीजिए। ये कहाँ की हड्डी है? कान की हड्डी है। अगर मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पूछेगा तो बताएंगे जबड़े की हड्डी पाई जाती है। जबड़े की हड्डी क्या है? सबसे मजबूत हड्डी होती है। वहीं गठिया रोग मानव शरीर में किसकी कमी से हो जाता है? तो यूरिक अम्ल। मानव शरीर में जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है, गठिया रोग। अस्थियों में ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो बताएंगे ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। हड्डियों और दांतों के लिए, निर्माण के लिए कौन से तत्व मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम प्रमुख रूप से हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायता करता है। वहीं फास्फोरस भी। फास्फोरस नंबर 1 पर कैल्शियम, नंबर 2 फास्फोरस, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जंतुओं में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो बताएंगे तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की है। तंत्रिका कोशिका जिसको कह रहे हैं न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? न्यूरॉन को ही। न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन, या हम हिंदी में कह सकते हैं तंत्रिका कोशिका। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो भूख, तापमान, जल संतुलन को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, जो मस्तिष्क में पाया जा रहा है हाइपोथैलेमस। बुद्धि, विचार, स्मृति, विवेक एवं चिंतन की प्रक्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा संपन्न की जाती है? तो बताएंगे सेरिब्रम के द्वारा। सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क कहा जा रहा है। सेरिब्रम के द्वारा ही बुद्धि, विचार, स्मृति, विवेक और चिंतन की प्रक्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम के द्वारा होती है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो मेरुरज्जु करता है, इसको भी याद रखेंगे। मेरुरज्जु क्या कर रहा है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय कर रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सामान्य बातचीत की ध्वनि की तीव्रता क्या है? 60 से 70 डेसिबल के आसपास।
नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो दान देने वाला भाग कौन सा है? कॉर्निया को दान दिया जाता है। हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं, कौन से तत्व हैं? कैल्शियम, फास्फोरस। इनमें से दोनों सही है। ए ऑप्शन क्या है? दोनों सही है। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों क्या है? हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। अस्थि से अस्थि को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? लिंगामेंट जोड़ता है। अगर पेशी से अस्थि पूछेगा तो बताएंगे कंडरा। पेशी, पेशी को अस्थि से कौन जोड़ेगा? कंडरा। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।